हेलो एवरीवन। देखिए कल अपन ने लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब की बात कर ली थी। आज अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन। सुने बात को, बेसिक डेफिनेशन क्या है ऑक्सीकरण। तो एक पहले क्लासिकल कंसेप्ट चला था, पुराना कंसेप्ट चला था, ठीक है। उस क्लासिकल कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन किया गया था वो देखिए। 4 डेफिनेशन दी गई थी। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होता है, तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाएगा। हाइड्रोजन को विद्युत धनी माना गया, तो विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन भी क्या माना गया? ऑक्सीकरण माना गया। ये 4 डेफिनेशन थी, मैं इन डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा, ठीक है। अपचयन में यह माना गया हाइड्रोजन या अधिक विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, ऑक्सीजन या अधिक विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन होना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। फिर नई डेफिनेशन आई इलेक्ट्रॉनिक बेस पे, मॉडर्न डेफिनेशन। वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। मैं नई डेफिनेशन दे रहा हूं, उससे भी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि मैं बार बार ये बोल रहा हूं, कल भी मैंने ये बोला था कि अपन ऑक्सीडेशन नंबर पे फोकस कर रहे हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं भी लिखता जाऊंगा, आपको अपना मालूम चलता जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो अपन को कैलकुलेट करना आता ही है, ठीक है। रिडक्शन किसे बोलेंगे? 4 डेफिनेशन तो मैंने अभी बोली थी क्लासिकल अप्रोच की। जो मॉडर्न है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात हो गई। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे अपने बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लिखा मैंने। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर एक सोडियम कन्वर्ट हो रहा है Na+ में, अगर ये रिएक्शन बैलेंस करोगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ही आएगा। मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर लिखो आप, तो फ्री स्टेट में है 0 होगा, चार्ज है +1 होगा, 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। चलो अगला एग्जाम्पल, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, बनाया Cl-। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना अपचयन कहलाता है, ठीक है। सुनना बात को, मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं 0-1, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना इसका मतलब क्या कहलाता है? रिडक्शन, अपचयन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये देखो, तो किसमें ऑक्सीजन जुड़ा? मैग्नीशियम में जुड़ा ना। तो मैं कह रहा हूं, देखो इधर समझना, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कंबाइन स्टेट में +2 है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अगला एग्जांपल, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो आप, तो मालूम चलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं, कॉपर का +2, यहां पे 0, कॉपर का +2 से 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन है। तो कॉपर, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रही? आगे सुने,
अपन बोलते ना अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना, ये लो FeCl2 में अगर Cl2 जोड़ा, ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, FeCl3 बन गया। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, अपना मालूम चलेगा, Fe का +2 है, यहाँ पे +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो FeCl2 का ऑक्सीकरण हो गया, FeCl2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। चले बात आगे, बात करें आगे, चले नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें। ये इस टाइप के मैंने 5-6 आपको एग्जाम्पल करवा दिए। अगर आपको ऐसा बोल दे कि CH4 से CCl में कन्वर्ट हो गया, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, कार्बन दोनों में कॉमन है, कार्बन दोनों में कॉमन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख ले। ये -4 था, इधर +4 आ गया, तो -4 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो CH4 में कार्बन का जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। CH4 में कार्बन का जो है वो CCl4 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर अधिक विद्युत धनी परमाणु जुड़ता है, अपन कहते हैं ना विद्युत धनी परमाणु जुड़ना, तो CuCl2 था, कॉपर ऐड हो गया उसके अंदर, बन गया Cu2Cl2, ये हो गया। देखिए अब इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, इधर +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, इसका मतलब रिडक्शन। विद्युत धनी परमाणु का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है बात, बोलो। ये सारी बात हो गई है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात हो गई। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं, पहले 1-2 सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। चले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज का, ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन है। आपसे ये पूछा कि ये कौन सा परिवर्तन है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन, सी बोथ और डी नन। इस टाइप से पूछा जाए तो पहले आप ग्लूकोज लिखो, ग्लूकोज होता क्या है। तो मैंने कहा ग्लूकोज है C6H12O6, ये कन्वर्ट हो गया CO2 में, हो गया CO2 में कन्वर्ट। एक काम करो, ग्लूकोज का कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आया +4। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, तो का आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सेकंड नंबर S2O8-2 है, अगर इसकी 2I- के साथ अगर रिएक्शन करवाऊं तो बनता है SO4-2 2 टाइम्स +I2 बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में अपचयन होता है, इस अभिक्रिया में अपचयन होता है। किसका अपचयन होता है, S2O8-2 के सल्फर का, सेकंड I- का, थर्ड S2O8-2 के सभी ऑक्सीजन का, और फोर्थ S2O8-2 के 2 ऑक्सीजन का। ऐसा क्वेश्चन दिया गया। दो I- का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये तो है नहीं। अब इस S2O8- कहां से आया, H2S2O8 से आया है ना, इस वाली स्पीसीज से आया। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, सल्फेट में कन्वर्ट हुआ तो भी +6 ही है, तो चेंज तो नहीं हुआ, तो सल्फर का भी नहीं। आगे बात करो, यहां पे
6 ऑक्सीजन जो है वो तो है -2 की और 2 ऑक्सीजन है वो है -1 की। यहाँ पे 8 की 8 ऑक्सीजन, ऑल ऑक्सीजन -2 की है, तो -2 वाली -2 में तो आई है, -1 वाली भी -2 में आ गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। कितनी ऑक्सीजन का? 2 ऑक्सीजन का। तो H2O8- के 2 ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। बात समझ में आई? इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, अब आगे बात करते हैं रेडॉक्स क्या होती है। रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन दो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसका मीनिंग जो है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। कैसे? RED, ये देखो इसके नाम में छुपा हुआ, देखो RED। RED को अपन इंग्लिश में बार बार बोल रहे रिडक्शन, ये लो रिडक्शन। OX ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये नाम में ही छुपा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी हो जाएगी, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ होते हैं। बेटा कोई भी अभिक्रिया ऐसी नहीं होगी जो केवल ऑक्सीकरण हो, नहीं, जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। मैं तो सिंपल सा ये बोलूंगा कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो, रिडक्शन, उन अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स, अदरवाइज नहीं। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो, उसे बोलेंगे रेडॉक्स। अगर नहीं हो रहा तो उसे रेडॉक्स नहीं बोला जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये CH4 प्लस O2 का कंबेशन करवाया, बना CO2 प्लस H2। आपके बुक्स में जो है मॉड्यूल वगैरह में जो दे रखे हैं 6 टाइप की रेडॉक्स दे रखी है। मैं 6 टाइप की रेडॉक्स बता नहीं रहा हूं, मैं तो बताऊंगा 2 टाइप की रेडॉक्स, 2 और फिर एक आगे और डेफिनेशन बता दूंगा 3 टाइप की। ठीक है, तो देख क्या होता है। जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल बताया मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर लिखो सबसे पहले, कार्बन का -4, इसका 0, यहाँ कार्बन का +4 और यहाँ ऑक्सीजन का -2, तो -4 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीकरण। 0 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसका मतलब कैसी अभिक्रिया है? रेडॉक्स है। ठीक है, सेकंड नंबर एग्जांपल आइए, एक वहां दे रखी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन C+O2 संयोजन रिएक्शन CO2। अब ये रेडॉक्स है तो इसको याद क्या करना, कॉम्बिनेशन। ठीक है, आएगा तो मैं बता दूंगा। C+O2 कन्वर्ट हुआ CO2 में, तो चेक कर ले ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, कंबाइन स्टेट में +4 -2, तो 0 वाला गया +4 में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, 0 वाला गया -2 में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ऑक्सीकरण अंक इंक्रीज भी हो रहा है, ऑक्सीकरण अंक डिक्रीज भी हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वहां पे ऐसा लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अगर रिएक्शन करता है तो ZnSO4 प्लस क्या बनेगा? कॉपर बनेगा, ये बनेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो 0, कॉपर का +2, यहाँ पे जिंक का +2, कॉपर का 0, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, कॉपर +2 से कॉपर 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इसका मतलब कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स है। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स है। ये रेडॉक्स थी, ये रेडॉक्स है और ये भी रेडॉक्स है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है? इसके ऊपर 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आइडेंटिफाई करो रेडॉक्स कौन सी है, या फिर आइडेंटिफाई करो कौन सी रेडॉक्स नहीं है। ठीक है, इस टाइप का ही क्वेश्चन बनेगा।
जैसे क्वेश्चन लिखा गया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? ठीक है, इस टाइप से दिया। ऑप्शन क्या दे दिए? H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो गया 2HI, PCl3 प्लस Cl2 कन्वर्ट हो गया PCl5, ठीक है। N2 प्लस H2 कन्वर्ट हो गया अमोनिया, CH3COOH प्लस C2H5OH कन्वर्ट हो गया CH3CO C2H5, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। चेक करना है कि रेडॉक्स है या नहीं है। तो मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो 0 0 +1 -1, 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुआ डिक्रीज भी हुआ, रेडॉक्स है। +3 0 +5 -1, तो 0 वाला इंक्रीज भी हुआ डिक्रीज भी हुआ, रेडॉक्स है। 0 0 -3 +3 रेडॉक्स है। अब इसका मतलब रेडॉक्स तो यही नहीं होगी फिर, है ना। चेक कर लेते हैं। यहां पे ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो 2 ऑक्सीजन का -4, तो कार्बन का हो गया 0, ठीक है। इस वाले कार्बन का यहां पे चेक कर ले, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो इस वाले कार्बन का क्या आएगा? इस वाले कार्बन का चेक कर लो ऑक्सीडेशन नंबर, 2 कार्बन है ना, 6 और -2 +4 -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है बात। चलो इधर चेक करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आ गया, ये बात हुई। इस वाले कार्बन का 3 लेगा लेकिन एक वापस यहां दे देगा, -2 हो गया, -2 बोलो, ठीक है, -2 आएगा यहां पे। सिमिलर वे में इस वाले कार्बन का एक लिया, एक दिया और एक दिया, +2। इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का बोलो 2 लेगा और एक देगा, +1। इस वाले कार्बन का -3, -1 आएगा यहां पे। तो देखो कितना बना, -3 -4 -6, -6 में से प्लस का 2 गया, -4, ये देख लो -4 बन रहा है। ओवरऑल देख लो कार्बन का -4 बन रहा है, बन रहा ना -4। तो यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, रेडॉक्स नहीं है, नॉट ए रेडॉक्स, ठीक है। इसी टाइप से ये पूछ सकता है कौन सी रेडॉक्स है, कौन सी रेडॉक्स है। कौन सी रेडॉक्स है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। रेडॉक्स रिएक्शन है, पहला ऑप्शन। अगर इस टाइप का दे दें, Cu2S प्लस FeO, इस टाइप का करके अगर अपन से कुछ दे दिया जाए,
पूछे कौन सा रेडॉक्स है या नहीं है, करो चेक करो। +2 +1 -2 -1, कैल्शियम का +2 Cl का -1 +1 -2 चेंज नहीं हुआ, नॉट ए रेडॉक्स। +2 -1 +1 इस सल्फेट का पूरे का -2 +2 इस सल्फेट का -2 +1 -1 चेंज नहीं हुआ। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, अभी भी +6 ही है, नहीं हुआ। यहाँ पे चेंज हो गया, कॉपर +1 में था, सल्फर -2 में था, Fe +2 में था, ऑक्सीजन -2 में था, कॉपर 0 में आ गया, Fe 0 में आ गया, सल्फर जो है वो +4 में आ गया। ये देखो +1 और +2 ये दोनों जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर तो हुआ डिक्रीज, और इस -2 वाले का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ क्या, इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो इसका मतलब रेडॉक्स होगा। तो कौन सा रेडॉक्स होगा, कौन सा रेडॉक्स नहीं होगा, इससे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिए, 4 और 4 8 एग्जाम्पल और हो गए। ये एक तरीके से 4 एग्जाम्पल ही तो थे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स पे। किस पे बात करें, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स। चलेगा, नेक्स्ट हेडिंग लगाया टाइप्स ऑफ रेडॉक्स। बेटा इंग्लिश वर्ड ही ध्यान रखना है ना, हिंदी में वर्ड थोड़े कंफ्यूजन हो जाएंगे आपके, इसलिए रेडॉक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स। 2 टाइप की रेडॉक्स होती है। फर्स्ट होती है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स, इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो अपने कंफ्यूजन है ही नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर ध्यान रखें आपको। यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में, यदि किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में एक यौगिक का ऑक्सीकरण एवं अन्य का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स कहते हैं। यदि किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में एक यौगिक का ऑक्सीकरण एवं अन्य का क्या होता है, रिडक्शन होता है, यदि किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में एक यौगिक का ऑक्सीकरण एवं अन्य का रिडक्शन होता है, तो उसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। एग्जाम्पल समझे, इसका मतलब 2 अलग अलग यौगिक होंगे तो बीच में प्लस आएगा, Cr2O7 -2 प्लस Sn+2 Cr+3 प्लस Sn+4। ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए आप तो, +6 +2 +3 +4। डाइक्रोमेट का तो हुआ, देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कम हुआ और यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो इसका तो हुआ क्या, अपचयन, रिडक्शन डाइक्रोमेट का, और Sn+2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। 2 अलग अलग यौगिक का हो रहा है ऑक्सीकरण और अपचयन, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। जैसे सेकंड एग्जांपल देखें, H2 + O2 बना H2O। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, आपको आइडिया चल जाएगा सब कुछ। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा 0 0 +1 -2, 0 से +1 में आया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब ऑक्सीकरण हुआ। 0 से -2 में आया, ऑक्सीकरण अंक डिक्रीज हुआ, मतलब रिडक्शन हुआ। ऑक्सीकरण एवं अपचयन 2 अलग अलग यौगिक का हो रहा है, इसका मतलब वो किस टाइप की रेडॉक्स हो जाएगी, किस टाइप की रेडॉक्स हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। जब भी बीच में प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स का टाइप हो जाएगा। सेकंड नंबर, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स की डेफिनेशन क्या होगी,
यदि किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, तो उसे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स कहते हैं। कौन सी बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। यदि कोई रेडॉक्स अभिक्रिया ली और उसमें एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण भी हुआ और अपचयन भी हुआ, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। जैसे एक एग्जांपल समझो, पहले भी बता चुके हैं, KClO3 को अगर हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड तो KCl प्लस O2 बनता है, लिखवा रखा है ना। ऑक्सीजन बनाने का लैब मेथड है मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन नंबर लिखे +1 +5 -2 +1 -1 0, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखे तो देखो +5 वाला गया -1 में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, -2 वाला गया 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। एक ही तो यौगिक है KClO3, एक ही तो यौगिक है KClO3, इसका ऑक्सीकरण भी हुआ, अपचयन भी हुआ, इसका मतलब किस टाइप की रेडॉक्स हो गई? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स हो गई। किस टाइप की रेडॉक्स हो गई? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। सिमिलर वे में अगला एग्जांपल देखें, अगर आप अमोनियम नाइट्राइड लेते हो NH4NO2, नाइट्रोजन बनाने का एक मेथड तो बताया था एजाइड को हीट करने पर, आज दूसरा मेथड आ रहा है। इसे हीट करो आप, N2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, ये नाइट्रोजन बनाने का दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दो, N2 बन जाएगा। तीन ही मेथड है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये दे रखा है अमोनियम नाइट्राइड को हीट करो, तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर लिखो पहले। इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को मालूम है -3 है और इसका +3 है, और ये गया 0 में। -3 वाला गया 0 में, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंग बढ़ा, +3 वाला गया 0 में, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंग घटा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है। तो जब ऐसा होता है, एक ही यौगिक है, एक ही यौगिक है, तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। बात समझ में आ गई? तो टाइप ऑफ रेडॉक्स मैंने दो मोटे तौर पे क्लासिफाई किया, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा दी, डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ा दिया अभी, तो उनको अपन को ध्यान भी नहीं रखना है ना, अपन उन्हें मोटे तौर पे क्लासिफाई करते हैं। ये दो, एक और आएगी डिसप्रपोर्शन, वो बैलेंसिंग में बताएंगे। ये दोनों समझ में आ गई आपको, कौन सा इंटरमोलिकुलर कौन सा इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स है। चलो आगे चले, नेक्स्ट बात करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रेडॉक्स ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन सब की बात अपने हो गई। ऑक्सीकारक एवं अपचायक अभिकर्मक। ऑक्सीकारक व अपचायक अभिकर्मक, इनकी बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, सारा ऑक्सीडेशन नंबर से ही करना है अपन को, तो पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का तो करे ऑक्सीकरण, जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे ऑक्सीकारक होता है। दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा तो स्वयं का अपचयन, ठीक है, स्वयं का अपचयन करेगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा?
डिक्रीज होगा। ठीक है, बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया आर ई, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरों का क्या करना चाहिए? अपचयन। दूसरों का अपचयन, स्वयं का ऑक्सीकरण। स्वयं का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। अगर स्वयं का ऑक्सीकरण करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरों का ऑक्सीकरण करे, स्वयं का अपचयन करे। दूसरों का ऑक्सीकरण कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों का अपचयन कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कोई दो राय है? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। अब जैसे मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं, उसमें आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन ऑक्सीकारक होगा, कौन अपचयक होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की लेके बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि एग्जाम्पल कैसे आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा K2Cr2O7 प्लस Fe+2 कन्वर्ट हुआ Cr+3 प्लस Fe+3 में। आपको ऑक्सीकारक और अपचयक बताना है। एक बात ध्यान रखिए, ऑक्सीकारक और अपचयक जो होते हैं वो किस साइड से होंगे? क्रियाकारक की साइड से ही होंगे। किस साइड से होंगे? क्रियाकारक की साइड से ही होंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, ऑक्सीडेशन नंबर +6, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका +3, इसका +3, +6 से +3 में आया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हुआ तो इसका मतलब खुद का रिडक्शन हुआ, तो दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज K2Cr2O7। Fe+2 से Fe+3 में गया, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। खुद का ऑक्सीकरण तो दूसरों का अपचयन, दूसरों का अपचयन इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज ए Fe+2। बात समझ में आई? और एग्जांपल देखे, मैंने और एग्जांपल लिखा KMnO4 है प्लस ऑक्जेलेट आयन है C2O4-2। आपसे पूछा Mn+2 में कन्वर्ट हुआ प्लस CO2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, MnO4 में +7, ऑक्जेलेट का +3 होगा, कैलकुलेट कर लो, एक कार्बन में है ना। इसका +2 होगा, इसका +4 होगा, इसका +3 तो समझ में आ रहा है ना। x मान लो तो 2x -8 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू +6, तो x इज इक्वल टू +3। +7 से +2 में आया तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। +3 से +4 में आया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए KMnO4, रिड्यूसिंग एजेंट इज ए ऑक्जेलेट आयन C2O4-2। बात क्लियर? चलो आगे आइडेंटिफाई कर लोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इस टाइप से अगर दे रखा होगा तो बोलो। ठीक है, अब सुने बात को, सुनना बात को। मैं 3 पॉइंट बोल रहा हूं, उन पॉइंट के बारे में ध्यान रखें। किसी तत्व का यौगिक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। किसी तत्व का यौगिक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब उससे ज्यादा नहीं है। जो हाईएस्ट है वो है, तो जब हाईएस्ट है तो अब ऊपर तो नहीं जा सकता है, इसका मतलब खुद का ऑक्सीकरण तो नहीं करेगा। तो दूसरों खुद का क्या करेगा? अपचयन। तो दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। तो वो क्या होगा? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यदि किसी तत्व का यौगिक में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। किसी तत्व का यौगिक में मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। और किसी तत्व का यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर मध्यवर्ती है, मतलब रेंज के कहीं ना बॉटम में ना टॉप में है, तो वो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह ट्रीट करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। 4 क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब आगे बात करते हैं इनसे रिलेटेड।
ऑक्सीकारक अपचायक से रिलेटेड। ठीक है बात। चलो, जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन मैंने ये लिखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानिए। KMnO4, K2Cr2O7, ठीक है, HClO4, HNO3, HNO2, HI, H2S, ठीक है, SO2, इस टाइप से दिए। आपको तो एक ही काम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना आना चाहिए। +7 हाईएस्ट है तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +6 हाईएस्ट है ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +7 हाईएस्ट है ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +5 हाईएस्ट है ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +3 -3 से लेके 5 तक होता है तो इंटरमीडिएट आया, तो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। HI -1 मिनिमम है तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, H2S -2 है मिनिमम है ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फर का +4 इंटरमीडिएट है तो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह काम आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम आएगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं अगला, Ag की रिएक्शन करवाई मैंने H2SO4 के साथ, तो बोल रहा हूं कि एक तो बनेगा AgSO4, एक बनेगा SO2 और एक बनेगा H2O। ये है Ag2SO4, ठीक है, यहां ले लो आप 2H2। इसमें मैं ये बोल रहा हूं H2SO4 का कार्य है, आपसे पहला क्वेश्चन, एसिड की तरह, बेस की तरह, थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, अपना सारी कहानी सही हो जाएगी। इसका +6 है तो यहाँ पे तो +6 रह गया, लेकिन यहाँ पे +4 आया, +6 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है बात। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है? NaNO2, HI, NaNO3, SnCl2। ये दिया अगर आप, ये दे रखे हैं, करना है क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +3 है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही है। HI -1 है तो रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही है। +5 हाईएस्ट आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो इसका मतलब अपना आंसर ही हो गया। +2 है, +2 +4 होता है, इंटरमीडिएट है तो रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही है। आ रही बात समझ में? बोलो। चलो, एक बात ध्यान रखे, एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का अगर सामर्थ्य चेक करना है तो वैसे बेसिकली इनऑर्गेनिक में आएगा या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से चेक किया जाता है। अब मॉड्यूल में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जो वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप नहीं करें अभी, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं खुद करवा दूंगा सारे क्वेश्चन वापस, और मैं बोल भी दूंगा देखो रेडॉक्स में वो क्वेश्चन दे रखे थे, यही दे रखे थे क्या। ठीक है, तो आपको उनको लेके टेंशन नहीं करनी, पैनिक नहीं होना है। सुने बात को आगे, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग
स्ट्रेंथ जो होती है, ऑक्सीकारक सामर्थ्य, ऑक्सीकारक सामर्थ्य, ऑक्सीकारक सामर्थ्य जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। वो किसके होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टैंडर्ड मानक रिडक्शन पोटेंशियल के। ऑक्सीकारक सामर्थ्य मानक अपचयन विभव के समानुपाती होती है। जितना मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो होती है अपचयक सामर्थ्य, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टैंडर्ड मानक रिडक्शन पोटेंशियल के। इनऑर्गेनिक वगैरह में आप पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक वगैरह में आप पढ़ते हो कि F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में चेक किया जाता है। तो ये एक्वस में ही बात हो रही है। F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। बात क्लियर? एक इनका थोड़ा ध्यान रख लेना, कभी कभार अपन को ध्यान रहता है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, लेकिन एक ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख ले। एक ऑर्डर ये उल्टा है थोड़ा, HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4 का, है ना? ये ऑर्डर थोड़ा रिवर्ट है, इसलिए ध्यान रख ले। जो काम की बातें थी वो मैंने बता दी। वोल्टेज के क्वेश्चन अभी करने नहीं है आपको, बस ये मैंने लिखवा दी है। वोल्टेज पहचानना सिखाएंगे, उसके बाद बात होगी सारी, ठीक है? चलो यहां तक। नेक्स्ट अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स की। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स की बात करते हैं। चलिए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन, खूब क्वेश्चन देख रखा है इससे रिलेटेड मॉड्यूल वगैरह में। 10-15 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, बाकी सारे आपको ही करना है, ठीक है? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। दो मेथड है बैलेंसिंग करने के। एक तो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसमें एक रिएक्शन को आप अलग रखो ऑक्सीडेशन की, दूसरी रिडक्शन की रिएक्शन को अलग बनाओ, फिर उन दोनों को आपस में बैलेंस करो और फिर लास्ट में दोनों को जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। पहली बात, जब अगर कंप्लीट रेडॉक्स हो, मैं हाफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला ऑक्सीडेशन अकेला रिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। कंप्लीट अगर रेडॉक्स हो, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो और उसकी बैलेंसिंग की बात हो तो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। पहली बात तो ये सुन ले, कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है? जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने के उतने गेन होते हैं। अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सामने 4 गेन करने वाला होना चाहिए। किसी की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो सामने 2 एटम रहेंगे। एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो दोनों एटम मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे? 4। समझ में आ रही बात? ये रहेगा। मैं जो है वो सीधा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का भी एक न्यू वर्जन है, उसकी बात कर रहा हूं, ITUS मेथड। ये मेरा खुद का मेथड बनाया हुआ है, ITUS मेथड की बात करते हैं, ठीक है? क्या मतलब होता है इस ITUS का? I का मतलब इसकी, ठीक है? U का मतलब उसकी या उसके, ठीक है? तो फिर ये T का मतलब, T का मतलब होता है टोपी, इसकी टोपी उसके सिर, S का मतलब सिर। दोस्तों ये तो समझ में आ गया। इसकी का मतलब यहाँ पे एक होगा, ये हो गया इसकी, उसका ये हो गया, इसकी टोपी उतारी और इसके ऊपर लगा दी, और इसकी टोपी इसके ऊपर लगा दी, मतलब क्रॉस करना है टोपी का। अब बात बताओ टोपी क्या है? मैंने कहा हाँ, ये बात सही पूछी तुम लोगों ने कि टोपी क्या होता है। टोपी होता है प्रति अणु
प्रति अणु ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, प्रति अणु ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन। ये कैलकुलेट करना आ गया तो एक एक लाइन में हो जाएगा। मैं ना तो कोई मीडियम का ध्यान रखता हूं ना कुछ भी ध्यान नहीं रखता हूं, एक लाइन में रिएक्शन बैलेंस करके बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए 3 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कौन से टाइप की? टाइप फर्स्ट की बात करते हैं आज। टाइप फर्स्ट नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी? नॉर्मल मैं बोलूंगा कि जो टाइप 2 और 3 में नहीं आएगी ना वो नॉर्मल रेडॉक्स होगी। तो पहले टाइप 2 और 3 पढ़ेंगे तभी मालूम चलेगा नॉर्मल रेडॉक्स कैसे होती है। ठीक है, मैं बैलेंस कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, NH3 प्लस O2 कन्वर्ट होता है NO प्लस H2O में। ये नाइट्रोजन बनाने का ओस्टवाल्ड मेथड है, अगर किसी को मालूम है ध्यान भी रखना है। HNO3 अपने सिलेबस में HNO3 बनाने का जो है ओस्टवाल्ड मेथड है। N2O2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, तो अपन क्या करते हैं अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। रिएक्शन है देखो याद करते जाओ साथ साथ में, पी ब्लॉक में आएगी। NH3 की रिएक्शन O2 के साथ प्लेटिनम की प्रेजेंस में तो बन गया NO। NO जो है वो आसानी से रिएक्शन कर लेता O2 के साथ, तो NO प्लस O2 मिलके बनाएगा NO2, और NO2 की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा HNO2 और HNO3, बन गया HNO3। HNO2 जो बचा हुआ उसकी ऑक्सीडेशन करवा दो, HNO3 बन जाएगा वापस। बात क्लियर? ये देखो मैंने HNO3 बनाने का ओस्टवाल्ड मेथड बता दिया। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, पहला काम यही करना हर बार। क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूं, अभी तो मैं पूरा सिस्टमेटिक मेथड से बता रहा हूं। -3 0, नाइट्रोजन का हो गया +2 और ऑक्सीजन का हो गया -2। NH3 की टोपी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +2 +2 माइनस का 3 5। अगर ये -5 भी आता तो उसे 5 ही हम कंसीडर करते। O2 की टोपी कितना है? O2 -2 -0, ये 2 आ गया। ये एक ऑक्सीजन परमाणु की बात हुई है, एक ऑक्सीजन परमाणु की बात हुई है। इसके एक अणु में कितने ऑक्सीजन है? 2 है, तो प्रति अणु बात करनी होती है तो 2 दूनी 4। अगर यहां पे 3 ऑक्सीजन होते तो 2 × 3 कर देता, 10 होते तो 2 × 10 कर देता। ये 5 और 4 आ गई, बस यही काम करना है। अब मैं ब्लू पेन से लिख दूंगा, इसकी टोपी इसके सर, NH3 की टोपी 5 इसके सर लगा दो, इसकी टोपी 4 इधर लगा दो, बस रिएक्शन बैलेंस हो गई। ब्लू पेन से लिख दिया, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। अब बस आपको क्या करना है? एटम बैलेंस करने। 4 नाइट्रोजन है तो इधर 4 लिख दो। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 × 3 12, तो 6 H2O लिख दो। ऑक्सीजन रेंडमली चेक कर लो, बैलेंस है 4 और 6 10, 5 दूनी 10। बैलेंस है या नहीं है बताओ, बोलो सही है बात? चलो आगे। मैं मीडियम का देखो कोई रोल ही नहीं, मीडियम दे ही नहीं रखा था। सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन देखिएगा, मीडियम भी देंगे आगे। N2H4 प्लस CuO, ये रिएक्शन दी, इसमें बन गया N2 प्लस Cu, ये दे दिया अपन को। पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, -2 +2 0 0, यही हुआ। चलो N2H4 की टोपी 0 -2 2, 2 थोड़ी ना आएगी, N2 कितने 2 है ना, तो 2 × 2 कितनी हो जाएगी? 4। CuO की टोपी, CuO की टोपी 0 प्लस का 2 मतलब 2 ही आएगा। जब ये आ जाती है तो इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर दो, अगर हो रही है तब तो 2 और 1, 2 से डिवाइड हो रहा ना, 2 और 1 हो गया, बस आपका काम हो गया। N2H4 की टोपी आ गई 2, तो यहां लिख दे 2 और यहां लिख दे 1, बैलेंस है। नाइट्रोजन काउंट कर लो, 2 आ रहे हैं, ये नाइट्रोजन काउंट कर लिए 2 आ गए। कॉपर कितना आ रहा है? 2, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। पीछे बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसका लिख दे H2O, और वो भी कितने? 2H2O। सारे बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। बात क्लियर? बोलो भैया। नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रॉब्लम। अब मीडियम का रोल देते हैं थोड़ा आपको।
डाइक्रोमेट दे दिया Cr2O7 -2 प्लस Sn+2, एसिडिक मीडियम है H प्लस Cr+3 प्लस Sn+4, यह है। मैं तो बोल रहा हूं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, अभी तक मैंने कोई रूल बताया ही नहीं, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम का कोई रूल है ही नहीं बेसिकली। ऑक्सीडेशन नंबर लिख दे आप तो, +6 +2 +3 +4। अब आपको डायरेक्ट चेक करना आना चाहिए, बार बार ऐसे लिखना नहीं है टोपी वगैरह। मैं बोल रहा हूँ 6 से 3 हुआ तो कितने का चेंज हुआ, 3 का। कितने क्रोमियम है, 2, तो 6 का चेंज आएगा। सही बात है, लिख देता हूं वापस लो, लिखना नहीं है वैसे, अगर चेक करना है तो 3 माइनस प्लस का 6 माइनस का 3 मतलब 3, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। Sn+2 की टोपी कितने की आएगी, Sn+2 में +4 में गया तो कितने का चेंज आएगा, 2 का। 2 का चेंज आया तो एक ही Sn है, ये लो 2। ये 6 और 2 पहले ही सिंप्लीफाई कर दूं क्या, 3 और 1 कर दी, 3 और 1 कर दिया तो इसकी टोपी आई 3, तो इधर लगा दो, इसकी टोपी आई 1, इधर लगा दो, बस काम हो गया आपका। ब्लू पेन से लिख दिया, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है। 2 क्रोमियम है, ये लो 2 क्रोमियम हो जाएंगे, 2 क्रोमियम। आगे बात करते हैं, कितने Sn है, 3 है, ये लो 3 Sn हो गए। ठीक है बात। अब टोपी लग चुकी है, उसके बाद एटम बैलेंस करें। क्या बैलेंस करें, एटम। 7 ऑक्सीजन है, 7H2 आएगा। कितना आएगा, 7H2। 7H2 लिखा था, उधर 14H+ ज्यादा हो गया तो 14H+ लिख दो इधर, बस। जिधर कम ज्यादा है उधर ही लिखते हैं अपन। तो मैंने टोपी लगाने के बाद यहां तक काम किया, उसके बाद 7 ऑक्सीजन थे तो उधर 7H2 लिखा, जैसे ही 7H2 लिखा तो उधर 14H ज्यादा हो गया तो 14H+ लिख दिया। रेंडमली चेक करना चाहो तो कुछ भी चेक कर लो, सब बैलेंस है। ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14। चार्ज चेक करना ना, चार्ज बैलेंस कर लो, चेक कर लो। इधर -2, 3 दूनी 6 और 14 20, 20 में से 2 गए 18, 3 दूनी 6 और 12, 12 और 6 18, प्लस का 18 प्लस का 18 दोनों साइड में सही है, मतलब बैलेंस्ड है। चले आगे, चलो नेक्स्ट 4 नंबर बात करते हैं। 4th नंबर बात करेंगे। बोलो, व्यवस्थित है मामला, अभी तक के नहीं समझ में आ रहा है? एक एक लाइन में हो जाएगी, देख लो इस टाइप से। अगला 4th नंबर एग्जाम्पल, 4th नंबर एग्जाम्पल, MnO4 माइनस प्लस ऑक्जेलेट आयन C2O4 -2 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, काम क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, +7 +3 +2 +4। ठीक है, MnO4 माइनस की टोपी 5 आएगी, सीधा लिख दूं। ऑक्जेलेट की टोपी +3 से +4 में गया, 1 का चेंज, लेकिन 2 है तो ये आ गया 2, आ गया 2, बस आ गया जो लिख दो। इधर 2 लिख दो, इधर 5 लिख दो। 2 लिखा तो यहाँ पे 2 आएगा, 5 लिखा तो 10 कार्बन हो गया, 10 CO2 आ गया। उधर ऑक्सीजन चेक कर लो, 20 और 8 28, 28 में से 20 आ गए तो 8 H2O ऐड करने हैं। 8 H2O ऐड करोगे तो कितने H+ आ जाएंगे, 16 H+ इधर और आ जाएंगे। कितने H+ आ जाएंगे, 16 H+ और आ जाएंगे। हो गई रिएक्शन मीडियम, हो गई बैलेंसिंग, हो गई। एसिडिक मीडियम है, हजारों क्वेश्चन कर लो, सारे ऐसे ही है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, 2 और 2 4 एग्जाम्पल हो गए। 5वां बेसिक मीडियम की बात करते हैं अब। लो बेसिक मीडियम की बात कर लेता हूं। जिंक प्लस नाइट्रेट, बेसिक मीडियम OH माइनस, Zn+2 दे रखा है, प्लस अमोनिया ले ले क्या, ठीक है, अमोनियम ले लो, चेक कर लेंगे लास्ट में अमोनिया है या अमोनियम है। बेसिक मीडियम की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, 0 +5 +2 -3। जिंक की टोपी 2, नाइट्रेट की टोपी -3 है,
माइनस प्लस का 5 माइनस का 8 मतलब 8, सिंप्लीफाई कर दो, 1 और 4 आएगा, 1 और 4 आएगा, तो ये 1 लिख दो, इधर 4 लिख दो, इधर 4 लिख दो, इधर 1 लिख दो, बात खत्म। जैसे ही यहां तक करते हो उसके बाद में एसिडिक मीडियम होता तो एटम बैलेंस करते थे, अब एटम बैलेंस नहीं करना, अब चार्ज बैलेंस करना। क्या बैलेंस करना है? चार्ज। 4 दूनी 8 और 1 हो गया 9, प्लस का 9 है, देख लो इधर लिख रहा हूं मैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, उधर प्लस का 9 है, इधर मेरे को -1 बनाना है तो इसमें -10 जोड़ूंगा तभी तो -1 बनेगा, तो इसका मतलब 10 OH माइनस ऐड कर दो। जैसे ही 10 OH माइनस ऐड किए तो ये देखो हाइड्रोजन हो गए 10 और 4 14, 14 हुए तो 7 H2O जोड़ दो, बस बात खत्म। मैंने तुम्हें ये नहीं बोला OH लेफ्ट हैंड में जुड़ेगा या राइट हैंड में जुड़ेगा, ये नहीं बोला H2O लेफ्ट में जुड़ेगा या राइट में जुड़ेगा, मैंने तो कहा चार्ज बैलेंस कर दो, जिधर चार्ज कम दिख रहा है नेगेटिव उधर OH माइनस जोड़ दो, OH माइनस जोड़ने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, ये अपना आप बन गई रिएक्शन। बोलो, चलो आगे, ठीक है। ये बेसिक मीडियम में हो गया। आपको रेंडमली चेक करना तो हाइड्रोजन 14 हो रहे, ऑक्सीजन देखो 7 और 3 10, ये 10, सब कुछ बैलेंस्ड है। और देखो बेसिक मीडियम की रिएक्शन 6 नंबर रिएक्शन बेसिक मीडियम में, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रेट बेसिक मीडियम में, AlOH होल 4 माइनस प्लस अमोनिया, ये बनेगा। मैंने कहा ना ऑक्सीडेशन नंबर से ही अपनी स्टार्ट होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूं 0 + 5 + 3 -3, सीधा टोपी लगा दूं। एल्यूमिनियम की टोपी 0 से 3, 3 का चेंज हुआ, ये लो 3, 5 से -3 8 का चेंज हुआ, ये लो 8, ये 8 है, ये हो गया 3। बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करो, माइनस का 3 है, इधर माइनस का 8 आया, इसका मतलब इधर 5 OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ा? 5 OH माइनस ऐड कर दिया, ठीक है। इधर हाइड्रोजन देखो तो 4 × 8 32, 32 और 9 41, 41 में से 5 ही आया इधर अभी तो 18 H2O और ऐड करो। देखो OH माइनस और H2O दोनों एक ही साइड में जुड़ गए इस बार, तो OH माइनस और H2O दोनों एक ही साइड में जुड़ गए, क्या कर सकते हैं, ठीक है, जुड़ गए तो जुड़ गए। तो मैंने कोई रूल थोड़ी नहीं बताया था एक साइड में जुड़ेंगे, मैंने तो बोला जिधर कम है उधर जोड़ते जाना। अब आप चेक कर लो रेंडमली ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, 18 और 5 23 और 9 32, 4 × 8 32 बैलेंस्ड है। एक लाइन में बैलेंस्ड हुई या नहीं हुई बताओ, हो गई बैलेंस। एक एग्जांपल और देखो लास्ट बेसिक मीडियम का लास्ट एग्जांपल, KMnO4 माइनस या KMnO4 या MnO4 माइनस प्लस I माइनस बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो MnO2 प्लस IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। ये जो है वो डी ब्लॉक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KMnO4 की I माइनस के साथ रिएक्शन करवाते हो तो MnO2 प्लस IO3 माइनस बनता है बेसिक मीडियम में। ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो +7 -1 +4 +5, MnO4 माइनस की टोपी, MnO4 माइनस की टोपी, 7 से 4 कितने का चेंज हुआ? 3 का, ठीक है। I माइनस की टोपी 5 में था, -1 6 की टोपी, सिंप्लीफाई कर दो 1 और 2 आएगा, बस काम हो गया। 1 और 2 है तो इधर लिखना है 1, इधर लिखना है 2, इधर लिख दिया 2, इधर लिख दिया 1। बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करें, -2 -3, इधर 1 आया तो 2 OH माइनस लिख दो, 2 OH माइनस लिखोगे तो इधर क्या आएगा? H2O आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन चेक कर लो, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 3 7 और 2 9, बात क्लियर? बोलो। तो ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स में अपन ने टाइप फर्स्ट पढ़ लिया है। कौन सा टाइप पढ़ लिया? टाइप फर्स्ट। कल अपन स्टार्ट करेंगे टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, दो तो वो करनी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स में। तीसरा जो पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इक्विवेलेंट वेट और एक एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे तो उसी में आएगा एन फैक्टर। तो आपका काम क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट वेट पढ़ के आए, ठीक है। डिसप्रपोर्शन विषमानुपाती अभिक्रिया पढ़ के आए, क्या होती है मैं समझा दूंगा। वैसे बेसिकली मैं बोल रहा हूँ आप पढ़ के आए, 5-10 मिनट का अगर आप देख लेते हो, 10-15 मिनट का, तो उससे आपको हेल्प ज्यादा मिल जाती है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाने लग जाता है, ठीक है। यहाँ तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।